सभी भक्तजनों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव कौरवों से चौपड़ में अपना सब कुछ हार चुके थे और शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्षों का वनवास भोगना था। वन में रहते हुए सभी पांडवों और रानी द्रौपदी को कई तरह के कष्टों का भी सामना करना पड़ता था। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए वन में जा पहुँचे। कृष्ण जी को देखते ही राजा युधिष्ठिर ने अपनी सारी दुविधा उनसे कह सुनाई और दुखी मन से पूछा कि हे तात, मुझे और मेरे कुटुंबजनों को यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। कृपा करके इस दुखद परिस्थिति से बाहर आने और अपना राज्य वापस प्राप्त करने का हमें आप कोई मार्ग दिखाइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि पूर्वक करना पड़ेगा। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह व्रत करने से आप सभी लोगों में विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब आगे व्रत की महिमा बताते हुए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा और सुमंत की सुशीला नाम की एक परम सुंदरी पुत्री थी। कुछ सालों बाद सुशीला की माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद सुशीला दुखी रहने लगी। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने यह सोचकर कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह किया कि वह सुशीला का देखभाल अच्छे ढंग से करेगी। लेकिन कर्कशा पूरे दिन सुशीला से घर का सारा काम करवाती और स्वयं आराम करती। कर्कशा के व्यवहार को देखकर ब्राह्मण दुखी रहते और जब सुशीला शादी के योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य नाम के ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो ब्राह्मण ने बेटी और दामाद को ईंट और पत्थर के कुछ टुकड़े एक कपड़े में बांधकर दे दिए। यह देख कौंडिन्य ऋषि को बड़ा दुख हुआ, परंतु वह बिना कुछ कहे पत्नी को साथ लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में ही रात हो गई तो कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी के साथ एक नदी के किनारे विश्राम करने लगे। उसके बाद ऋषि नदी के किनारे बैठकर संध्या उपासना में लीन हो गए। तब सुशीला ने देखा कि सैकड़ों महिलाएं नए वस्त्र धारण कर भगवान की पूजा कर रही हैं। फिर वह उन महिलाओं के पास गई और महिलाओं से पूजा के बारे में पूछने लगी। तब एक महिला ने उसे अनंत भगवान की पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में सब कुछ बताया। महिला के कहे अनुसार सुशीला ने उसी समय अनंत व्रत का अनुष्ठान किया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद हाथ में डोरा की गांठ बांधकर अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। ऋषि कौंडिन्य ने जब सुशीला की कलाई पर बंधा हुआ डोरा देखा तो वह उसके बारे में पूछने लगे। तब सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान के महत्व के बारे में बतलाया। अपनी पत्नी की बातें सुनकर ऋषि कौंडिन्य क्रोधित हो उठे और उन्होंने सुशीला के हाथ में बंधे हुए डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। उधर डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल देने के कारण भगवान अनंत देव उनसे क्रोधित हो गए। कुछ दिनों के बाद
कौंडिन्य ऋषि अपना सब कुछ गंवा बैठे। एक दिन दुखी होकर ऋषि कौंडिन्य ने अपनी पत्नी से दुखों का कारण पूछा तो सुशीला बोली, हे स्वामी, यह अनंत भगवान के प्रकोप के कारण हुआ है। उस दिन आपने मेरी कलाई पर बंधे हुए डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया था। पत्नी की बातें सुनकर ऋषि को बेहद दुख हुआ और उन्होंने इस पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय कर लिया। कई दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए वह इधर से उधर वन में भटकते रहे, फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन न हो सके। तब एक दिन थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे जा बैठे, परंतु कुछ समय बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। जब ऋषि कौंडिन्य को होश आया तो साक्षात भगवान अनंत उनके सामने प्रकट हो गए थे और वह बोले, हे वत्स, तुमने मेरा अपमान किया था, इसीलिए तुम्हें यह सभी कष्ट भोगने पड़े हैं, परंतु अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसलिए अब अपने घर जाओ और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 14 वर्षों तक विधि पूर्वक मेरी पूजा करना। 14 वर्ष के बाद तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और समृद्ध हो जाओगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ऋषि कौंडिन्य भी अपने आश्रम लौट आए। फिर वह नियमित रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की विधि पूर्वक पूजा करते और 14 वर्ष बाद उनके सभी कष्ट भगवान अनंत के प्रभाव से दूर हो गए। हे अनंत भगवान, आपसे यही विनती है, जैसे आपने पांडवों पर और कौंडिन्य ऋषि पर अपनी कृपा बरसाई, वैसी कृपा आप सब पर बरसाना। प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री अनंत भगवान की जय। चलिए अब श्री विष्णु भगवान की आरती गाकर संपूर्ण करते हैं ये कथा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे,
स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।